This is Krishna Gupta. Welcome you all in my channel and series on digital image processing. In previous video, I have already discussed about computer vision and its areas with different applications, difficulties and mathematics. If you have no idea about computer vision, please go through my previous videos and links which are on digital image processing, digital image and types of digital image. Links are given in description box. So please go through. So next we start new video on image processing. It's start from the content. First is image processing, purpose of image processing and their role in our life. So we will start one by one. शुरू करते हैं इमेज प्रोसेसिंग से। इमेज प्रोसेसिंग क्या है? बेसिकली कोई भी एक इनपुट आपने लिया इमेज और उसके ऊपर आपने कोई ऑपरेशन अप्लाई किया लाइक रीसाइजिंग, क्रॉपिंग, कोई भी फिल्टर अप्लाई किया और उसके बाद जो आपका आउटपुट मिलता है वो कहलाता है आपका इमेज प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं इमेज से। सिंपल इमेज क्या है? इमेज इज़ अ सिंपल 2D एरे ऑफ नंबर्स विच इज़ इंटेंसिटी वैल्यूज़ एंड ग्रे लेवल। आपको मैं ऑलरेडी पहले लेक्चर में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ ये टॉपिक। इसके अंदर आपका क्या है? ये आपका कोई एक इमेज है, इसमें आपके नंबर ऑफ़ पिक्सल्स हैं 3x3, इट मीन्स नंबर ऑफ़ रोज 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3। तो टोटल नंबर ऑफ़ पिक्सल्स यहाँ पर हो गए 9। अब 9 पिक्सल्स हैं तो ये अपने यहाँ पर ये एक सिंगल पिक्सल जो होगा वो अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स रखेगा। जैसे मान लो किसी की वैल्यू है 101, इट मीन्स पिक्सल का जो वैल्यू है, ग्रे लेवल है, इंटेंसिटी वैल्यू है, वो क्या है? 101। इसमें मैंने आपको बताया था एफ ऑफ एक्स वाई। तो एक्स और वाई दोनों का जो ग्रुपिंग पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 101। सिंपल। अब इसके अंदर आपकी 3 टर्म्स आती हैं। फर्स्ट है आपका ब्लैक, ग्रे एंड कलर। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट में सिंपल क्या होता है कि 2 कलर्स हैं, ब्लैक रिप्रेजेंट 0, वाइट इज़ 1। उसके बाद बात करते हैं ग्रे लेवल की। ग्रे लेवल जो स्टार्ट होता है आपका 0 से लेके आपका 255 तक जाता है। 0 रिप्रेजेंट करता है ब्लैक कलर को, 255 रिप्रेजेंट करता है 1 और मतलब वाइट कलर को। तो 0 डार्केस्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। डार्केस्ट अगर 0 की तरफ अगर आपकी वैल्यू मूव हो रही है तो वो डार्कनेस को इंक्रीज़ कर रहा है, और अगर आपकी 255 की तरफ वैल्यू वेरी कर रही है तो वो आपको कंट्रास्ट लो हो रहा है उस केस में। सिंपल। फिर उसके बाद बात करते हैं कलर इमेज की। कलर इमेज में क्या होता है? सिंपल, कलर इमेज इज अ 2D एरे ऑफ नंबर्स दैट इज R, G और B। रेड ग्रीन ब्लू, R, G, B। तो रेड ग्रीन ब्लू आपको मैंने बताया था 2 to the power 8, 2 to the power 8 एंड 2 to the power 8, तीनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो मिलियंस ऑफ कलर्स हमें मिलते हैं, वो कहलाता है आपका कलर वैल्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन क्या होता है? सिंपल, रेजोल्यूशन इमेज इज सिंपल, द रेजोल्यूशन इज द डिटेल ऑफ एन इमेज दैट होल्ड। रेजोल्यूशन क्या करता है? कंप्लीट इमेज की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं उसको होल्ड करके रखता है। जैसे आपकी एक इमेज है, उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स टोटल जितने भी होंगे वो उसकी जो साइज़ होगी वो उसको कहलाता है रेजोल्यूशन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड एंडिंग पॉइंट इज दिस। तो सिंपल रेजोल्यूशन क्या है यहाँ पर कि कोई भी साइज़ हो सकती है। नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं? जैसे आपकी 25x25 इमेज है तो उसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे 625। तो ये कहलाता है आपका रेजोल्यूशन। तो कुछ स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन साइज़ यहाँ मेंशन है। जैसे आपका है 128x128, 256x256, 512x512, 640, 480। तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है, एग्जांपल्स हैं जो आपके यहाँ पर मेंशन है। अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन। हम देखते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन देखते हैं और एक पिक्चर रेजोल्यूशन होता है। स्क्रीन जो है आपकी टीवी का रेजोल्यूशन आप नहीं बढ़ा सकते कि टीवी आपकी जो है वो फिक्स साइज़ की है। आपने 32 इंच की ली है, आपने कितनी इंच की जो टीवी ली है उस हिसाब से उस टीवी की साइज़ फिक्स है। लेकिन एक पिक्चर की जो आपकी रेजोल्यूशन होता है वो चेंज हो सकता है, उससे आउट भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तब हम जूम करते हैं तो हमारी जो कुछ पिक्चर्स हैं वो जूम होके आपकी आउटर साइड में आपकी चली जाती है। तो आपने देखा होगा ये कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पज़ ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। तो सिंपल पर्पज़ क्या है इमेज प्रोसेसिंग का, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं इसको। सिंपल यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं, तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। सबसे पहले है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन सिंपल होता क्या है, ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट विजिबल। सिंपल जो ऑब्जेक्ट आपको विजिबल नहीं है उनको विजुअल फॉर्म में क्रिएट करना या फिर उनको इम्प्रूव करना, ये एक यूज़ है विजुअलाइजेशन का। सेकंड आपने देखा होगा डेटा विजुअलाइजेशन में भी यूज़ किया जाता है। डेटा माइनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन में आपने कुछ ग्राफ्स देखे होंगे, मॉडल्स देखे होंगे, 3D रिप्रेजेंटेशन देखी होगी, तो उसमें भी ये यूज़ होता है इमेज प्रोसेसिंग का। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आर्ट्स वगैरह, जैसे आपने देखा होगा 3D होम डिज़ाइन और इन सब में, कि एक जो मॉडल है वो क्रिएट होने वाला है और वो क्रिएट होने के बाद वो किस तरह का दिखेगा, तो ये आर्ट रिप्रेजेंटेशन में भी काम में आता है। और सिनेमा मूवी प्लॉट्स जो होते हैं रेटिंग्स वगैरह के लिए, या फिर जो इन्फॉर्मेशन होती है मूवी की उसको शो करने के लिए, तो उसमें भी ये विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो सिंपल विजुअलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड है आपका इमेज शार्पनिंग एंड रीस्टोरेशन। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल टू क्रिएट ए बेटर इमेज। सिंपल कि हम इमेज प्रोसेसिंग बेसिकली यूज ही इसीलिए करते हैं कि कोई भी हमारे पास अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है या इमेज है, तो उस इमेज को थोड़ा बेटर क्वालिटी में बनाएं या फिर उसको अच्छा करने की कोशिश करें या फिर उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन निकालें, तो इसके लिए हम इमेज प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं। तो सिंपल इसमें क्या है शार्पनिंग और रीस्टोरेशन में, कि कंट्रास्ट एनहेंसमेंट में ये यूज़ किया जाता है, शार्प मास्क क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपको शार्पनिंग इम्प्रूव करनी है किसी की, कोई ऑब्जेक्ट अच्छे से आपको शो करना है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं वे वी कैन अप्लाई दिस, लाइक ओल्ड ट्रोन फोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे, जिसमें आपका कुछ पार्ट होता है फ़ोटो में वो ब्रेक हो जाता है और उसकी वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है सामने जो फ़ोटो जिसकी दिखाई दे रही है वो फ़ोटो उस जैसी नहीं लगती है, समथिंग कुछ अलग ही हो जाता है फ़ोटो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको रीस्टोर करवाते हैं। हम फोटोग्राफर के पास जाते हैं कि प्लीज़ इसको जो आपकी ओल्ड फ़ोटो है उसको इम्प्रूव कर दीजिए और उसके बाद में मैं इसको संभाल के रखूँगा समथिंग। क्योंकि हम रीस्टोर किस फ़ोटो को करते हैं, जो ओल्ड फैमिली फ़ोटोग्राफ्स होते हैं उन्हीं को हमें संभाल को रखना होता है, तो ये वहाँ यूज़ होता है। और इमेज फ्यूज़न में यूज़ होता है, जैसे कोई आपकी इमेज है आपने क्रिएट करी, आधी इमेज आपकी सही आई, आधी आपकी फ्यूज़न, मतलब कुछ जो इमेज के पिक्सल्स थे वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, तो उस केस में भी हमारा यहाँ काम में आएगा ये। जैसे आपका मोशन और ब्लर वाली जो इमेजेस होती हैं। फिर है आपका डैमेज फ़ोटोग्राफ, जैसे कोई फ़ोटो डैमेज हो गया है तो आप उसको रिकवर करना चाहते हैं, रीस्टोर करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपका रीस्टोरेशन यूज़ होता है। तो ये सिंपल हो गया यहाँ पर। थर्ड है आपका इमेज रिट्रीवल। सिंपल सीक फॉर द इमेज ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने गूगल सभी यूज़ करते हैं, गूगल में हम कीवर्ड के थ्रू सभी सर्च करते हैं, लेकिन समटाइम्स हम इमेज भी यूज़ करते हैं कि हमें एक इमेज है उस जैसा कुछ कंटेंट हमें देखना है या फिर सर्च करना है, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसका। और उसके अलावा भी सीक फॉर द इमेज फॉर द इंटरेस्ट, लाइक ब्राउजिंग, सर्चिंग एंड रिट्रीवल इमेज फ्रॉम द लार्ज डेटाबेस। अब इसमें क्या है, इमेज रिट्रीवल का यूज़ कहाँ आता है, जहाँ हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, यूज़ डेटा है हमारे पास, उस डेटा में से हमें कुछ वांटेड जो हम चाहते हैं वही इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हम उस केस में इमेज रिट्रीवल का यूज़ करते हैं। तो डे टू डे लाइफ में हम इसको इमेज को यूज़ कर रहे हैं और इमेज कंटेंट के थ्रू हम अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व करते हैं, तो ये जो कहलाता है आपका इमेज रिट्रीवल। फिर आता है नेक्स्ट आपका मेजरमेंट ऑफ पैटर्न्स। सो सिंपल मेजर्स वेरियस ऑब्जेक्ट इन एन इमेज। सिंपल एक कोई इमेज है आपके पास, उस इमेज में से आपको डिफरेंट पैटर्न्स निकालने हैं, उस पैटर्न्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैसा का वैसा आपको पैटर्न सामने मिलना चाहिए। तो उस केस में क्या करते हैं हम, पैटर्न ए बिहेवियर कैन बी मेजर ऑब्जेक्टिवली। तो आप पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं, उसका डिफरेंट उसके पॉइंट्स बनाते हैं, उस पॉइंट्स के हिसाब से उसकी कंप्लीट शेप जनरेट होती है और शेप को हम बोलते हैं पैटर्न। जो पॉइंट्स होते हैं उससे शेप जनरेट हुई वो क्या कहलाएगी, आपकी पैटर्न। जैसे आप देखिए कि सर्कल है, तो इसके जो पॉइंट्स होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डॉट्स आपके बना दिए छोटे छोटे, तो ये क्या कहलाएंगे, ये पूरा क्या कहलाएगा आपका पैटर्न। सिंपल। तो यहाँ पर हम बहुत सारी इमेजेस के एग्जांपल्स ले सकते हैं जो पैटर्न से रिलेटेड हैं। जैसे आपने यहाँ पे बनाया ए, तो ए का अपना एक पैटर्न होगा, जैसे मैंने ये छोटे छोटे डॉट्स लगा दिए इस तरह से, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
एक हो, तो ये कहलाता है पैटर्न। तो पैटर्न में आपकी कोई भी शेप आ सकती है, इस तरह से आपकी मैथमेटिकल कोई भी शेप है, या फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं जैसे, तो ये सारी की सारी आपकी शेप्स और पैटर्न्स हैं। सिंपल ये आपका यूज़ होता है वहाँ पर। उसके बाद है आपका इमेज रिकॉग्निशन। इमेज रिकॉग्निशन क्या है? सिंपल, डिस्टिंग्विश द ऑब्जेक्ट इन एन इमेज। सिंपल कि हमें ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है कि ये एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन इसी पर्सन की है या फिर इस वाले पर्सन की नहीं है, या फिर हमें किसी भी कार को फाइंड आउट करना है, बाइसाइकिल को फाइंड आउट करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, तो सेम इन्फॉर्मेशन होना हमारा ज़रूरी है। सेम इन्फॉर्मेशन अगर मैच करेगी तो वो आपका क्या कहलाता है? इमेज रिकॉग्निशन। तो इमेज रिकॉग्निशन कहाँ यूज़ होता है? सिंपल एग्जांपल्स हैं इसके कुछ, जैसे आपका OCR जिसका आपने नाम सुना होगा, कैरेक्टर रिकॉग्निशन के अंदर यूज़ होता है। फूड रिकॉग्निशन हो गया आपका, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन हो गया, जैसे आपको फूड आपके टेबल पे रखे हुए हैं, डिफरेंट फूड में से आपको फूड नेम आपको फाइंड आउट करना है, इस तरह से। फेस रिकॉग्निशन में काम आता है ये, कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और जैसे मान लो आपने रिकॉल और रिकॉग्निशन में भी यूज़ होता है, जैसे आपके देखा होगा आपने माइंड गेम होते हैं जिसमें हमें कुछ 6 या 7 पिक्चर्स दिखा दी जाती हैं, कुछ मोमेंट्स के लिए उनको दिखाया जाता है और फिर वो एकदम से डिसेबल हो जाती हैं वहाँ से। तो उस केस में हमारे पास सामने नेम्स आते हैं कि इनमें से कौन कौन सी पिक्चर किस किस जगह, कौन कौन सी पिक्चर अवेलेबल थी उस पर्टिकुलर इमेज में, तो हम जल्दी से उसको फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट करने पे हमारा जो आंसर होता है वो रॉन्ग है, राइट है, तो वो उसके अंदर आपका यूज होता है, जैसे रिकॉल और रिकॉग्निशन, कि आपकी माइंड ने उसको सही आंसर दिया है या फिर नहीं। तो सिंपल ये एग्जांपल्स हैं पर्पस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग के। देखते हैं द रोल ऑफ इमेज प्रोसेसिंग इन आवर लाइफ। सो सबसे पहले आप बात करते हैं द रोल ऑफ ब्लैक एंड वाइट कलर। ब्लैक एंड वाइट कलर में सिंपल क्या है, आपके पास दो कलर यूज होंगे, 0 और 1, दैट इज़ ब्लैक और वाइट। और ब्लैक और वाइट कलर को जो यूज़ करते हुए इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कहलाती है आपकी द रोल ऑफ ब्लैक वाइट कलर। और इसके थ्रू हमारा जो ये आपको अर्थ मैप दिखाई दे रहा है, अर्थ दिखाई दे रही है, वो आपकी कंप्लीट क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लैक एंड वाइट कलर। सेकेंड है आपका द रोल ऑफ ग्रे कलर। ग्रे लेवल में क्या होता है? सिंपल आपका एक 0 से लेकर 255 तक की वैल्यूज़ हैं और वो वेरी करेंगी ग्रे लेवल के हिसाब से, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमारी इस तरह की होगी। नेक्स्ट है द रोल ऑफ कलर। रोल ऑफ कलर में सिंपल आपके RGB प्राइमरी कलर कलर जो भी डीप कलर्स हैं वो यूज़ होंगे, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इस तरह की आपको शो होगी। नेक्स्ट है द रोल ऑफ टेक्सचर। रोल ऑफ टेक्सचर में क्या है? सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज टेक्सचर कैन हेल्प अस रीडली एंड रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट। जो आपको दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, सिंपल एक तो वुड टेक्सचर है, नेक्स्ट आपको लीफ टेक्सचर है। तो इसमें आपको टेक्सचर इस तरह से रिप्रेजेंट होता है जिसमें आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो रिपीटेबल फॉर्म में होती है। तो इसमें क्या है? सिंपल इमेज टेक्सचर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल अरेंजमेंट्स of colors and intensities, और it can be selected region of an image, और हम बोल सकते हैं म्यूचुअली रिलेटेड पिक्सल्स होते हैं इसके अंदर, ग्रुप ऑफ पिक्सल्स होते हैं। इस तरह से आपकी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चर्ड, सेकंड है आपका स्टैटिस्टिकल। तो इसके अंदर जो आपकी स्ट्रक्चर्ड इमेज जो होती है, जैसे आपने कोई कार्टून इमेज है और उस कार्टून इमेज के साथ में कोई आपने व्हीकल इमेज आपने पुट कर दिया और उसको रिपीट कर दिया, जैसे कार्टून इमेज व्हीकल, कार्टून व्हीकल, कार्टून व्हीकल, इस तरह से आपका सिंपल क्या होगा कि जो पैटर्न कहलाता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर्ड। मतलब बराबर आपने उसका जो ऑब्जेक्ट का नंबर ऑफ क्वांटिटी जो रखी है आपने वो इक्वल रखी है। सेकेंड है आपका स्टैटिस्टिकल डायमेंशंस, जिसमें हम हिस्टोग्राम वगैरह देखते हैं। हिस्टोग्राम को जैसे उसके बिन्स हैं वो वेरी करते हैं अप एंड डाउन, और उस हिसाब से आपका पैटर्न रिपीट होता रहता है। तो ये इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी होती है टेक्सचर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका द रोल ऑफ शेप। रोल ऑफ शेप में क्या है? सिंपल आपको दिखाई दे रही है ये इमेज, और इसमें क्या है? आपका शेप है, जैसे आपको एक शेड दिखाई दे रहा है सिंपल, और उस शेड के थ्रू हम समझ पा रहे हैं कि ये गार्डन में कोई एक किसी भी पीपल, कोई भी लोग हैं, उनका फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है। नीचे आपको एक इमेज और दिखाई दे रही है जिसमें आपकी कुछ एनिमेटेड
और कुछ क्लिप आर्ट्स बनी हुई हैं। तो इस तरह से हम क्लिप आर्ट के थ्रू भी उस रोल ऑफ शेप को समझ सकते हैं। तो इसमें कुछ इमेजेस हैं, आप देख के आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि रोल ऑफ शेप का क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है आपका जैसे रोल ऑफ ग्रुपिंग। तो रोल ऑफ ग्रुपिंग में क्या होता है, सिंपल ग्रुप ऑफ सिमिलर पिक्सल्स एंड डिफर फ्रॉम अदर सिमिलर पिक्सल, दिस इज़ कॉल्ड सेगमेंटेशन। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको एक ब्लैक इमेज दिखाई दे रही है और वाइट। ब्लैक और वाइट से मिलके आपको एक यहाँ पर कोई एक जानवर है जो जंगली जानवर, वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारा जो देखने का नज़रिया है, हम उसमें से क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं, क्या ग्रुप बन रहा है, कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स उस ग्रुप को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये आपका कहलाता है द रोल ऑफ ग्रुपिंग। नेक्स्ट है आपका विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन में आपको कंप्यूटर विज़न में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। विजुअल इंस्पेक्शन में क्या होता है कि हम मॉडलिंग के थ्रू किसी भी हार्डवेयर या फिर किसी मशीन में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मान लो आपकी मिसिंग है या फिर कोई मिसहैपनिंग हुई है या कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उस केस में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको सिंपल दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये हम मॉडलिंग के थ्रू इसको फाइंड आउट कर रहे हैं और इसमें आपकी कुछ जो आपकी स्ट्रक्चर है, मॉडल है, उसके हिसाब से हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाल ली। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कैरेक्टर रिकॉग्निशन में सिंपल क्या होता है, कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज किया गया है। यहाँ पर कैरेक्टर रिकॉग्नाइज करने के अंदर इसमें क्या किया है कि आपने कोई कीवर्ड लिया जो क्या है आपका नो। नो के अंदर नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने हैं, 4, उनको सेपरेट कर लिया। OCR के थ्रू उन सबको सेपरेट करने के बाद ये यहाँ पर आपका पैटर्न निकल गया। तो इस तरह से OCR सिस्टम आपका काम करता है कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट हैंडलिंग। डॉक्यूमेंट हैंडलिंग आप सभी यूज़ करते होंगे, आजकल कैम स्कैनर हर कोई यूज़ करता है। तो उस कैम स्कैनर में आपका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका है कैम स्कैनर है। इसमें क्या होता है कि मॉडिफाई एंड फॉर्मेटिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट है वो आपको मॉडिफाई करना है या फिर किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग करनी है, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे आपकी एक एप्लीकेशन है कैम स्कैनर, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, जिसमें आपको सिंपल आपके पास कोई इमेज है आपने कैप्चर करी, आपके नोट्स दिखने में अच्छे नहीं है लेकिन आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ओरिजिनल फोटोग्राफ के थ्रू आप ओरिजिनल रख सकते हैं, फ़ोटो पैटर्न रखना है तो आप फ़ोटो पैटर्न रख सकते हैं। तो सिंपल बहुत सारे मेथड्स हैं यूज़ करने के, आप कर सकते हैं। आपको क्रॉपिंग का देखिए, आपने अनवांटेड जो एरिया था इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट का वो आपने हटा दिया है। नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर वेरिफिकेशन। सिग्नेचर वेरिफिकेशन में सिंपल क्या होता है, हमारा जो सिग्नेचर है वो किसी डेटाबेस के अंदर सेव होता है और डेटाबेस सेव होने के बाद जैसे सिग्नेचर हमारा जो फ्लो होता है सिग्नेचर का वो चेक किया जाता है और उसके बाद में उसको वेरिफिकेशन के बोलते हैं। तो सिंपल सिग्नेचर। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक टेक्निक्स। बायोमेट्रिक टेक्निक्स में आपकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो बायोमेट्रिकली हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक देखते हैं हम फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स में सिंपल होता है क्या है कि हमारी जो फिंगर्स हैं उनका जो प्रिंट लिया जाता है वेरिफिकेशन के लिए और उसको यूज़ करके वेरीफाई करके हम एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। तो वो क्या कहलाता है आपका फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक टेक्निक। नेक्स्ट है आपका हैंड ज्योमेट्री। हैंड ज्योमेट्री को हम सिंपली पाम प्रिंट रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। और पाम जो होता है आपका पूरा कंप्लीट हथेली का जो आपका प्रिंट है वो लिया जाता है रिकॉग्निशन के लिए और उसके बाद आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो ऑथेंटिक मानी जाती हैं। उसके बाद है आपका आइरिस रिकॉग्निशन, इसको यूज करते हुए ऑथेंटिकेशन मिलता है। और उसके बाद है आपका वॉइस रिकॉग्निशन, जिसमें आपकी वॉइस के थ्रू आइडेंटिफिकेशन मिलता है आपको और उसके थ्रू ही आप ऑथेंटिक पर्सन माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फेस रिकॉग्निशन। फेस को यूज़ करते हुए कोई भी आपका ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका ईयर रिकॉग्निशन। ईयर रिकॉग्निशन में सिंपल क्या है, ये द ह्यूमन ईयर इज़ द परफेक्ट फॉर सम सोर्सेज ऑफ डेटा ऑफ पैसिव पर्सन आइडेंटिफिकेशन। ये आपका पैसिव आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है सिंपल। नेक्स्ट है आपका की स्ट्रोक।
की स्ट्रोक डायनामिक्स क्या कहलाता है आपका? सिंपल आइडेंटिफाइंग ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑफ सिंपल मैनर एंड रिदम ऑफ द टाइपिंग। सिंपल इसमें क्या होता है कि आपको एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक किसी भी पर्सन का जो मैनर है टाइपिंग का, उसका रिदम है, उस हिसाब से उसके बिहेवियर का पता करके और बायोमेट्रिक टेक्निक को यूज़ किया जाता है। मतलब बिहेवियर बायोमेट्रिक टेक्निक है ये एक तरह से। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सिग्नेचर वेरिफिकेशन, जिसमें आपको साइन को यूज़ करते हुए वेरिफिकेशन किया जाता है। सिंपल दीज ऑल आर द बायोमेट्रिक टेक्निक्स। नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन देखिए। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में क्या है? सिंपल यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। जैसे आपका नोटबुक है, ये आपके लैपटॉप है, ग्लासेस हैं, आपके कॉफ़ी कप है, आईफोन है। इस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, ये भी क्या कहलाता है आपका? ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है आपका इंडेक्सिंग इनटू डेटाबेसेस। जैसे आपने मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो उसकी इंडेक्सिंग होना ज़रूरी है। तो इंडेक्सिंग जो कहलाती है आपका शेप जो कंटेंट है, जैसे आपका ये प्लास दिख रहा है, तो इस तरह से अगर आप इस प्लास को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका जो पैटर्न है, वो जो शेप है, इसकी इंडेक्सिंग डेटाबेस के अंदर होना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारा ये काम करता है। नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक मॉनिटरिंग। ट्रैफिक मॉनिटरिंग में भी इमेज प्रोसेसिंग आपकी यूज़ होती है। कंप्यूटर विज़न यूज़ होता है मेनली इमेज प्रोसेसिंग में। आपका सिंपल ट्रैफिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। फेस डिटेक्शन में यूज़ होता है ये। फेस डिटेक्शन में आपके फेसेस को, जो फेसेस और नॉन फेसेस इमेजेस होती हैं, उनको फाइंड आउट किया जाता है। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ फेस एरिया, मतलब कि जो आपका स्किन डिटेक्शन है, स्किन एरिया के थ्रू आपका फेस को डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टारगेट रिकॉग्निशन। तो टारगेट रिकॉग्निशन में सिंपल किसी भी टारगेट को फाइंड आउट करना। जैसे मान लो यहाँ पर आपका डिफेंस है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, उसमें आपका ये यूज़ होता है। और अभी इस टाइम पे हम कोरोना के जो डिटेक्शन कर रहे हैं, जो कोरोना को जो पेशेंट्स हैं उनको फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, टारगेट रिकॉग्निशन मशीन के थ्रू। नेक्स्ट है आपका फेशियल एक्सप्रेशन रिकॉग्निशन, जिसमें आपके डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन है, जैसे न्यूट्रल है, स्माइल है, सैड है, सरप्राइज है। ये आपकी एक इमेज है डेटाबेस की किसी की, तो उस इमेज के थ्रू हम फाइंड आउट करना कि फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं उस पर्टिकुलर इमेज के। ये आपका है ह्यूमन, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट, उनको फाइंड आउट किया और उसके बाद में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आई। वो कहलाता है ह्यूमन एक्टिविटी रिकॉग्निशन, कि इसमें आपके जो पर्सन हैं वो कुछ डिस्टेंस पे हैं, यहाँ पर कुछ लेन देन चल रहा है और यहाँ पर भी वापस निकल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका मेडिकल एप्लीकेशन। मेडिकल एप्लीकेशन में आपका एक्सरे है, ये आपका एमआर है, ये पीटी है। तो डिफरेंट मेडिकल की जो भी एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉर्फिंग। सिंपल कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स में मर्ज कर सकते हैं। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट है और दूसरे ऑब्जेक्ट को आपको मर्ज करना है, तो सिंपल मर्जिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, ये एक सिंपल भालू की इमेज है और एक किसी ह्यूमन बीइंग की, तो उसके फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको मिलाया, तो ये इमेज आपकी मॉर्फिंग इमेज हो गई। आपने लैपटॉप में पहले वेबकैम देखा होगा, वेबकैम में आपकी ये एप्लीकेशन ऑलरेडी आती थी। और आजकल जो कुछ एप्लीकेशंस बन रही हैं, जैसे किसी यंग को ओल्ड एज बनाना है, तो उस हिसाब से जो मॉर्फोलॉजिक ऑपरेशन और फिल्टर अप्लाई करने के बाद हम उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्टिंग आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट इनटू सीन। इसमें आपको ये सिंपल एक इंसर्ट किया गया है किसी पर्टिकुलर इमेज में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग क्या है, कि कौन कौन से तरीके से हम इमेज प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इमेज को इमेज में कन्वर्ट करना, जैसे इमेज से इमेज ही आपको आउटपुट मिले, इमेज से इन्फॉर्मेशन मिले, या फिर इन्फॉर्मेशन से इमेज मिले। तो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। So thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel, your study group. Thank you so much.